और अब एक और बड़ी खबर है, उपेंद्र कुशवाहा के भोज में 3 विधायक शामिल नहीं हुए। पटना में ही मौजूद थे ये तीनों विधायक, माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह उनके भोज में नहीं पहुंचे। तो सवाल ये है कि आखिरकार भोज में क्यों नहीं पहुंचे। चौंकाने वाली खबर है बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। क्या ये किसी तरीके के विद्रोह का संकेत है या फिर किसी नए मोड़ का संकेत है? लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर नहीं है कि तीनों विधायक उनके वहां पर मौजूद थे और वो पहुंचे ही नहीं उनके भोज में। अब एक और बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से मिले हैं आरएलएम के 3 एमएलए। तो ये खबर देखिए, और सियासत में कहा जाता है कि कई बार वक्त बहुत सारी बातों का जवाब होता है। उधर उपेंद्र कुशवाहा के भोज में नहीं पहुंचते हैं, इधर 3 एमएलए पहुंच जाते हैं। नितिन नवीन से मिले हुए साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, कैसे देखा जाए, उपेंद्र कुशवाहा के भोज में पहुंचते नहीं हैं, उधर 3 एमएलए पहुंचते हैं नितिन नवीन से मिलने के लिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो हमारे सोर्स बता रहे हैं आरएलएम के अंदर से, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं, एक तो उनकी पत्नी विधायक है और 3 अलग विधायक, यानी टोटल 4 विधायक आरएलएम के हैं, जिनमें 3 विधायक जो रामेश्वर महतो हो या फिर माधव आनंद हो, ये तमाम तीनों विधायक नाराज चल रहे हैं इस वजह से, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया है, इन लोगों की इच्छा थी, चूंकि ये जीत कर आए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटा किसी सदन के सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बनाया गया, इसकी नाराजगी इन विधायकों में है। और इन्होंने समय समय पर ये अपनी नाराजगी जताई भी है सोशल मीडिया के जरिए। जो रामेश्वर महतो है, उन्होंने पोस्ट किया था, उस पर नाराजगी जताई थी। उसके बाद माधव आनंद ने भी मिला जुलाकर इस नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो नाराजगी पार्टी के अंदर है और कल जिस तरह से लिट्टी चोखा का भोज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से, उस भोज में तमाम पत्रकारों को भी बुलाया गया था, हमें भी निमंत्रण था, लेकिन ये 3 जो विधायक थे, चूंकि वो दिन में थे, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कल पटना में थे, तो उनसे मिलने उनके आवास पर वो गए थे और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नितिन नवीन से वो तीनों विधायक मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो जानकारी मिल रही है कि ये तीनों विधायक दिल्ली रवाना हो गए उसी समय जब नितिन नवीन को दिल्ली जाना था, और रात में जो भोज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उस भोज में वो शामिल नहीं हुए। हालांकि अभी तक इन विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो राय है इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो विधायकों का पक्ष है वो भी सामने आए कि क्या कुछ मजबूरी रही कि वो इस भोज में नहीं पहुंचे। लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं, साकेत, मजबूरी का तो छोड़िए फिलहाल, मजबूरी का तो छोड़िए फिलहाल, लेकिन नितिन नवीन से मिले तो क्या बात हुई? कोई इस बारे में जानकारी इन विधायकों ने उनसे मिलकर क्या कहा? देखिए, कल तो काफी गहमा गहमी रही नितिन नवीन के आवास पर, सभी लोग जा रहे थे और जो एक औपचारिक मुलाकात होती है, तमाम पार्टियों के विधायक उसमें गए, उसी में ये तीनों विधायक भी गए। लेकिन अब उसके बाद वो दिल्ली गए, जो जानकारी हमें मिल पा रही है, और दिल्ली में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है ये अभी तक जानकारी इसकी नहीं है राकेश। लेकिन कोशिश हम जरूर कर रहे हैं कि इन विधायकों से संपर्क किया जाए और इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि नाराजगी की बात कई बार इन लोगों की तरफ से सामने आई है। तो क्या ये नाराज है, आगे कोई फैसला लेंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर निगाहें बनी हुई है और आने वाले समय में तो देखना होगा। लेकिन थोड़ा वेट जरूर करना होगा कि ये जो नाराजगी है इस पर ये विधायक और खुद उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, ये देखना होगा राकेश। ठीक है, चलिए साकेत, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दिलचस्प मोड़ है, या फिर कहिए कि क्या अपने बेटे को बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बना देना उन विधायकों को नागवार गुजर रहा है जो कि जीतकर पहुंचे हुए थे? क्या ये बातें नितिन नवीन से मुलाकात में हुई? और क्या ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए आने वाला समय बिहार की सियासत में बेहतर नहीं होने जा रहा है? ये सारी बात आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन। लखनऊ में 3 महान हस्तियों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज देश को समर्पित होगा। पीएम मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने वाले हैं, लखनऊ पहुंचेंगे, कुछ ही देर में देश को समर्पित होगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल। पीएम मोदी इस का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल जी की जयंती पर लखनऊ में यह भव्य आयोजन है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा भी की थी सीएम योगी ने। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर यह कार्यक्रम और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण होगा। उद्घाटन के दौरान लखनऊ में लाखों लोग जुटने वाले हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को 65 एकड़ के विशाल एरिया में करीब 230 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। ये परिसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन
और आदर्शों को समर्पित। तो राजधानी लखनऊ के लिए आज एक बहुत बड़ी बात कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ को देने वाले हैं। उसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंच सामने देखिए कितना भव्य मंच है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिस पर लिखा हुआ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में बुलाए गए हैं और साथ ही 1 लाख लोग इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। मंच के अगर दाहिने ओर देखें तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, उन तीनों की प्रतिमा लगाई गई है और इनका भी अनावरण किया जाएगा। 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा ये तीनों हैं और एक संदेश देती हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचे और यहां पर आकर लोग इनके जीवन से परिचित हो पाए। उसके लिए एक म्यूजियम की भी व्यवस्था की गई है। इस म्यूजियम में इन तीनों के जीवन चरित्र से जुड़ी जो चीजें हैं वो उकेरी गई हैं। 3 वॉल भी बनाई गई हैं। इसके अलावा एमपी थिएटर जो खास तौर पर कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है, जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, वो व्यवस्था की गई है। उसको भी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। देखिए सामने देखेंगे वो बैठने की व्यवस्था 1 लाख लोगों की और सुरक्षा के जो इंतजाम है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी सहायता ली गई है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को 3 महापुरुषों दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया गया है। इन तीनों ही महान विभूतियों की मूर्तियां यहां पर मौजूद है, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।